वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ में किसी भी जॉब का रिटर्न टेस्ट देना है एएसएफ में, तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तान स्टडी एंड वर्ल्ड जीके के बिल्कुल वही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक भी हैं और कुछ इसमें एडवांस यानी जो मुश्किल क्वेश्चन भी कुछ आप लोगों के टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों की खास इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो मतलब कि पहले टेस्टों में ये क्वेश्चन मतलब कि आ चुके हैं, और इसके अलावा भी पाकिस्तान स्टडी एंड वर्ल्ड जीके की एक दो वीडियो और भी अपलोड करनी है। इसके अलावा 5-6 वीडियो पास्ट पेपर रिपीटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका हूँ, इंग्लिश की, मैथ की। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मतलब जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट परिंदा कौन सा है और जो स्मॉलेस्ट परिंदा कौन सा है, उसका क्या नाम है। तो अगर बात करें अगर लार्जेस्ट परिंदे की बात करें तो नंबर 1 पे है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पूरी दुनिया का लार्जेस्ट परिंदा है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट परिंदा है पूरी दुनिया में। अगर स्मॉलेस्ट परिंदा पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट जो परिंदा है वो है हमंग बर्ड। हमंग बर्ड स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है ऑस्ट्रिच। ये आप लोगों ने साथ साथ याद भी करते जाना, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच और स्मॉलेस्ट हमंग बर्ड। तो अगर नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करें तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टॉलेस्ट एनिमल का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है जिराफ। जिराफ मतलब एक टॉलेस्ट एनिमल है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 3 पे बात करें तो टॉलेस्ट बिल्डिंग भी पूछी जा सकती है। तो टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है पूरी दुनिया में उसका नाम है बुर्ज खलीफा, और ये कहाँ पे वाक़ है, ये दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमारात दुबई में वाक़ है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पे, लॉन्गेस्ट डे अगर पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट डे मतलब 21 या 22 जून को होता है। हर साल 21 या 22 जून को लॉन्गेस्ट डे यानी लंबा दिन होता है। तो नेक्स्ट अगर नंबर 5 पे बात करें तो शार्टेस्ट डे अगर पूछा जाए तो शार्टेस्ट डे होता है 22 दिसंबर को हर साल। तकरीबन 22 या 22 दिसंबर ही कन्फर्म है क्वेश्चन। तो शार्टेस्ट डे जो होता है 22 दिसंबर को, लॉन्गेस्ट डे होता है 21 या 22 जून को। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसी वीडियो से जो आप लोगों की पाकिस्तान स्टडी एंड वर्ल्ड जीके की तैयारी 100% हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन वाज सार्क फाउंडेड। तो ये सार्क SAAR के सार्क एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें मतलब कि कब बनी, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो ये बनी थी 8 दिसंबर 1985 यानी 8 दिसंबर 1985 को। और कब कहाँ पे बनी थी, ढाका में बनी थी। ये आप लोगों ने याद रखना है। सार्क कब बनी, 8 दिसंबर 1985 को ढाका यानी बांग्लादेश का शहर है ढाका, वहाँ पे बनी थी। और इसमें तकरीबन 8 कंट्रीज हैं और पाकिस्तान भी इंक्लूड है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सार्क का हेडक्वार्टर है खटमंडू नेपाल में। खटमंडू नेपाल में मतलब है कि सार्क का हेडक्वार्टर है। तो साथ साथ आप लोगों ने याद भी करते जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पानीपत की जो फर्स्ट बैटल थी वो कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और किन के दरमियान हुई थी ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पानीपत मतलब कि मैदान कहाँ पे है। तो पानीपत मैदान फिलहाल जो इंडिया में मतलब कि मौजूद है, बड़े सगीर में पानीपत का मैदान बहुत मतलब कि मशहूर था इसमें। और आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि पानीपत में कितनी लड़ाई हुई है। तो पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। तो आगे आप लोगों को बताता हूँ कि कब और किन किन के दरमियान हुई हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की, ए ऑप्शन राइट है, जहीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। जहीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी के दरमियान 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ये आप लोगों ने याद रखना है। जहीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी 1526 में। और किसने विन किया था, जहीरुद्दीन बाबर। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बी की बात करें तो पानीपत की जो सेकंड लड़ाई थी, ये फर्स्ट लड़ाई थी। सेकंड जो मतलब एक बैटल हुई थी वो कब हुई थी। तो सेकंड बैटल हुई थी अकबर एंड हिमू वगैरह के दरमियान, और कब हुई थी, 1556 में। 1556 में पानीपत की सेकंड बैटल हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। और अगर बात करें नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे मतलब है कि तीसरी जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो किन के दरमियान, तो वही थी आमद शाह दुरानी या आमद शाह अब्दाली एंड अफगान एंड दौलत के दरमियान हुई थी। और ये कब हुई थी, 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी 1556 में, और तीसरी 1761 में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है तो वो कौन सी है। तो जो पाकिस्तान की नेशनल गेम है वो है हॉकी। हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पाकिस्तान की नेशनल अगर पोइट पूछा जाए तो पाकिस्तान का जो कौमी शायर है वो है इलामा मोहम्मद इकबाल। अगर जूस पूछा जाए तो पाकिस्तान का जो मतलब नेशनल जूस या कौमी मतलब जूस है वो है शुगर केन यानी गन्ने का रस, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर पाकिस्तान की नेशनल मतलब फूल पूछा जाए, फ्लावर यानी रोज पूछा जाए, तो वो है जासमीन या चमेली। जासमीन या चमेली पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर। तो नेक्स्ट बात करते हैं द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है मरकरी। मरकरी मतलब एक स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट प्लैनेट तो वो है जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है और मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि ब्राइटेस्ट एंड
एंड हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट यानी चमकदार, हॉटेस्ट यानी गर्म तरीन अगर प्लांट पूछा जाए तो वह है विनस। विनस गर्म तरीन यानी हॉटेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट यानी चमकदार भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून मतलब है कि ठंडा तरीन सितारा माना जाता है, ठंडा तरीन प्लानट माना जाता है नेपच्यून, और ये एंड पर, सबसे एंड पर है नेपच्यून, तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। छोटा है स्मॉलेस्ट मरकरी, जो भी लार्जेस्ट है वो है जुपिटर, चमकदार और ब्राइट मतलब कि हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट है विनस, और ठंडा तरीन कोल्डेस्ट है नेपच्यून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल थी प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम वजीर आजम, उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की मतलब पहली, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली वो खवातीन है जो कि वज़ीर आज़म रही हैं पाकिस्तान की, और ये 2 मरतबा वज़ीर आज़म रही हैं, ये भी इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेनज़ीर भुट्टो की अगर बात करें तो पहली दफ़ा रही थी 1988 में, 1988 से 1990 तक, 1988 से 1990 तक ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरी दफ़ा आई थी 1993 से 1996। पहली दफ़ा 1988 से 1990 तक, दूसरा 1993 से 1996 तक। और अगर बेनज़ीर भुट्टो की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी कराची में। कब हुई थी? 21 जून 1953 में, 21 जून 1953 में कराची में बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी। अगर बेनज़ीर भुट्टो की बात करें इनकी वफ़ात कब पाई थी, तो इन्होंने वफ़ात पाई थी 27 दिसंबर 2007 को, और कहाँ पे? रावलपिंडी में। यह भी आप लोगों ने याद रखना है, 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में इन्होंने वफ़ात पाई थी, और पैदा हुई थी 21 जून 1953 में कराची में। वफ़ात इन्होंने कब पाई? 2007 में, 27 दिसंबर 2007 में। तो ये कहाँ दफन है? ये गड़ी खुदा मतलब है कि जो बेनज़ीर भुट्टो का तो मुझे इल्म नहीं है शायद, लेकिन मतलब है कि थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मेरे ख्याल में गड़ी खुदाबख्श में ये दफन है। तो ये दफन वाला कन्फर्म मतलब है कि नहीं मुझे पता, सॉरी इसके लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं फातिमा जना की। तो फातिमा जना के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो फातिमा जना कायद आज़म की छोटी बहन थी, आप लोगों को पता है। फातिमा जना ने 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, 1938 में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और फातिमा जना ने 1965 का इलेक्शन भी लड़ा था अयूब खान के मुखालफे, मतलब कि अयूब खान के मुखालफ में, लेकिन ये हार गई थी। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि फातिमा जना ने 1965 का इलेक्शन भी लड़ा था, और फातिमा जना ने 1969 में वफात पाई, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। तो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा मतलब है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की वाहिद खातून है जो मतलब कि स्पीकर रह चुकी हैं कौमी असम्बली की स्पीकर रह चुकी हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। ये पाकिस्तान हिस्ट्री की फर्स्ट फीमेल है, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मुगलिया सल्तनत की बात करें या मुगलिया दौर की बात करें, तो उनके मुगलिया दौर के जो लास्ट मतलब थे उनका क्या नाम है, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो जो मतलब है कि मुगलिया एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे, लास्ट हुक्मरान थे, उनका नाम है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र लास्ट मतलब है कि मुगलिया सल्तनत के मतलब है कि हुक्मरान थे। तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में अगर बात करें तो ये एक शायर भी थे, और इन्होंने मतलब है कि 1862 में वफात पाई। और इनका जो दफन कहाँ पे है? रंगून शहर में मतलब है कि दफन है। रंगून, बर्मा का शहर है रंगून, वहाँ पे मतलब ये दफन है। इन्होंने 1862 में मतलब है कि इन्होंने वफात पाई थी। तो क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मतलब है कि वो सारा सिस्टम ख़राब हो गया था, तो इनको कैदी बना के मतलब है कि मतलब है कि मुल्क से बाहर, बरसगीर से बाहर निकाल दिया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफ़र। तो अगर यहाँ पे अकबर की बात करें तो अकबर मतलब है कि मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान हैं। इन्होंने तकरीबन 49 साल हुकूमत की है, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करें ज़हीरुद्दीन बाबर, तो ज़हीरुद्दीन जो बाबर हैं ये मुगलिया सल्तनत के पहले हुक्मरान हैं, यानी जो मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी 1526 में। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ये पहले हैं, और बहादुर शाह जफ़र आखिरी हैं, लास्ट रूलर हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट यानी पहला जो सदर है पाकिस्तान का, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है, ये ऑप्शन राइट है, सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान हिस्ट्री के मतलब के पहले मतलब के सदर हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर थे गुलाम मोहम्मद, पाकिस्तान के चौथे गवर्नर थे सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान के पहले गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो पहले कायदे आज़म, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरे मलक गुलाम मोहम्मद, और चौथे थे सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर भी हैं, यानी सिकंदर मिर्ज़ा चौथे गवर्नर और पहले सदर हैं, इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, बी ऑप्शन पे है लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले क्या है? वजीर आजम हैं। और लियाकत अली खान ने 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और ये 15 मतलब है कि 1923 में लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और पाकिस्तान के पहले क्या है? पहले पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। और इसमें 16 अक्टूबर 1951 में इनकी वफात हुई, इस बात का भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें पाकिस्तान के दूसरे जो वजीर आजम है वो भी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, यानी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन दूसरे गवर्नर भी हैं और दूसरे पाकिस्तान के वजीर आजम भी हैं, इस बात का भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो कैपिटल सिटी यानी रशिया का जो कैपिटल सिटी है उसका क्या नाम है। तो रशिया की जो कैपिटल सिटी है वो है बी ऑप्शन राइट है मॉस्को। मॉस्को रशिया की कैपिटल सिटी है यानी दारुल हुकूमत है। ये आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं रशिया के बारे में, रशिया पूरी दुनिया में मतलब कि एरिया वाइज यानी एरिया वाइज यानी जमीन के लिहाज से एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क है पूरी दुनिया में रशिया। इस बात का आप लोगों ने याद रखना है। तो रशिया का कैपिटल है मॉस्को। और रशिया की जो करेंसी है वो भी बता दूं तो वो है इसकी रबल, RUBLE रबल रशिया की करेंसी है। रशिया का कैपिटल मॉस्को। रशिया एरिया वाइज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, बड़ा कंट्री है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ऑप्शन में वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल है अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। तो अमेरिका को USA भी कहते हैं। तो अमेरिका की जो करेंसी है वह डॉलर, आप लोगों को पहले भी पता होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर सी पे अंकारा। तो तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। तुर्की का कैपिटल अंकारा। तुर्की की जो करेंसी है लीरा, LIRA लीरा, LE या LIRA लीरा बनती है करेंसी। तो तुर्की की, और तुर्की का कैपिटल है अंकारा। तो नेक्स्ट अगर बात करें उटावा, तो ये जो कनाडा का कैपिटल है उटावा। कनाडा का कैपिटल क्या है? उटावा। और कनाडा की जो करेंसी है वो भी डॉलर है, कनेडियन डॉलर। तो नेक्स्ट अगर बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज और मैं जिनके कैपिटल आप लोगों को बता दूं। जहां पे अगर शुरू करते हैं ईरान से, तो ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। ईरान का कैपिटल तेहरान और ईरान की करेंसी है रियाल। ईरान का कैपिटल तेहरान, ईरान की करेंसी रियाल। अगर आगे नेक्स्ट बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का कैपिटल है बीजिंग। चाइना का कैपिटल कौन सा है? बीजिंग। चाइना का कैपिटल बीजिंग। चाइना की करेंसी युआन, YUAN, युआन या रिनमिंबी। ज़्यादा मतलब है कि युआन ही समझी जाती है, YUAN। चाइना की करेंसी युआन और चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। नेक्स्ट अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी रुपी। नेक्स्ट अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। बांग्लादेश ढाका कैपिटल और करेंसी टका। नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली और इंडिया की जो करेंसी है रुपी। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी रुपी। नेक्स्ट अगर बात करें दो चार और इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी बचती हैं, लेकिन उनकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम का क्या नाम है। तो पाकिस्तान के दूसरे बड़े डैम का नाम है, ए ऑप्शन राइट है, मंगला डैम। मंगला डैम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है जो कि पंजाब जिला जहलम में वाक़ है। तो नेक्स्ट अगर बात करें पाकिस्तान का नंबर 1 पे, ये तो दूसरा डैम है। नंबर 1 पे सबसे बड़ा डैम कौन सा? वो है तरबेला डैम। ये भी आप लोग को याद रखना, ये KPK में वाक़ है। पाकिस्तान का नंबर 1 यानी सबसे लार्जेस्ट जो बड़ा डैम है वो है तरबेला डैम। तो अगर बात करें वारसक डैम की, ये पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम है और ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है, दरिया काबुल में वाक़ है वारसक डैम। तो ये कालाबाग भी डैम का नाम, डी ऑप्शन पे बात करें कालाबाग भी डैम का नाम है। सेकंड लार्जेस्ट डैम है मंगला डैम, फर्स्ट लार्जेस्ट है तरबेला डैम, वारसक सबसे छोटा है। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो लार्जेस्ट लेक यानी झील है पाकिस्तान की, उसका क्या नाम है? वो है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट पूछी गई झील तो वो है, ए ऑप्शन राइट है, मंचर लेक। मंचर लेक लार्जेस्ट झील है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए झील के बारे में कि बाय हैंड या बाय मेन, मतलब है कि मेन ने या मतलब हाथों से बनाई गई जो लेक है उसका क्या नाम है, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट लेक है, उसका नाम है केंजर लेक। केंजर लेक हाथों से बनाई गई लार्जेस्ट लेक है। तो कुदरती जो लेक है वो है मंचर लेक, मसनूई लेक, केंजर लेक। तो ये जो हिना लेक कोयटा में वाक़ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोयटा में वाक़ है। इस बात की इस क्वेश्चन में भी आ सकता है। और सैफ अल मलूक काफ़ी मशहूर मरूफ मतलब है कि झील है, तो इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान की किस सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान की सिटी है पाकिस्तान की सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है कराची को। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। गेटवे सिटी ऑफ कराची को कहा जाता है। अगर सिंध की बात करें तो बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। तो रोशनियों का शहर कराची को, गेटवे सिटी कराची को। कराची आबादी के लिहाज से मतलब है कि सबसे बड़ा मतलब है कि शहर है पाकिस्तान का। इस बात का भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे सिटी ऑफ लाइट्स की बात हो रही है, अगर वर्ल्ड की पूछी जाए सिटी ऑफ लाइट्स, वर्ल्ड की करंट वर्ल्ड की मतलब है कि जो वो सिटी पूछी जाए तो वो है पेरिस। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पेरिस मतलब है कि वर्ल्ड की सिटी ऑफ लाइट्स कंट्री कहलाती है, दूसरा सिटी कहलाती है, लेकिन पाकिस्तान की पूछा जाए तो वो है कराची। तो नेक्स्ट अगर बात करें लाहौर की, तो लाहौर को कालजों का शहर कहा जाता है। लाहौर में ही मीनार पाकिस्तान, बादशाह मस्जिद और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शाही किला भी लाहौर में ही वाक़ है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर बात हुई थी मीनार पाकिस्तान की, तो वो 70 मीटर मतलब उसकी बुलंदी है। ये इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं सी ऑप्शन पे मुल्तान। तो मुल्तान को सूफियों का शहर, मिज़ारों का शहर कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दरबारें भी मतलब एक मज़ार दरबार एक ही चीज़ होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मज़ार भी यहाँ पे हैं और उस नंबर पे सूफियों का शहर भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरगोदा। तो सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि पाकिस्तान का दूसरा आइन कब बना था।
तो पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था, ये ऑप्शन राइट है। 1962 यानी 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था। कब बना था? 12 जून 1962 में। 12 जून 1962 में अयूब खान के दौर में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था। ये आप लोगों ने याद रखना है। 12 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन किसके दौर में? अयूब खान उस वक्त मतलब के हुक्मरान थे पाकिस्तान के। तो अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का फर्स्ट आइन यानी पहला आइन कब बना, तो बी ऑप्शन राइट है, वो बना था 1956 यानी 1956 में। तो ये मतलब है कि कब बना था? मतलब है कि ये 23 मार्च 1956 में। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना था। किसके दौर में? उस वक्त सदर थे सिकंदर मिर्ज़ा और मतलब एक वज़ीर आज़म थे मोहम्मद अली चौधरी, जो मोहम्मद अली मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म थे मोहम्मद अली और सदर थे सिकंदर मिर्ज़ा। कब बना था? 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन, 12 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन और पाकिस्तान का तीसरा आइन बना था 1973 में। 14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान का तीसरा आइन किसके दौर में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में और अभी भी चल रहा है। इस बात का भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है 1949 यानी 1949 की कौन सा वाक़या होता है? 1949 में जो वाक़या हुआ था, लियाकत अली खान मतलब फर्स्ट जो रेजोल्यूशन मतलब एक करारदाद पेश हुई थी आइन के बारे में ही, वो करारदाद थी, तो वो 12 मार्च 1949 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 12 मार्च 1949 में मतलब एक जो रेजोल्यूशन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही हुई थी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज बाउंड्री बाय नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो पाकिस्तान की मतलब बाउंड्री जो नॉर्थ वेस्ट किस मुल्क से मिलती है, किस मुल्क से मतलब अटैच है। तो इसका राइट आंसर बनता है अफगानिस्तान। ये ऑप्शन राइट है। जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे है मतलब एक मुल्क वो है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे कौन सा मुल्क है? अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अगर बात करते चलें इंडिया की, तो इंडिया ईस्ट की तरफ है। पाकिस्तान की ईस्ट की तरफ इंडिया है, पाकिस्तान की वेस्ट की तरफ ईरान है। वेस्ट की तरफ ईरान, ईस्ट की तरफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान और चाइना है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ है चाइना। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान की दूसरी हाईएस्ट यानी दूसरी बड़ी चोटी का क्या नाम है। तो पाकिस्तान की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, चोटी है, पहाड़ी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है, बी ऑप्शन राइट है, नांगा पर्वत। नांगा पर्वत पाकिस्तान की दूसरी हाईएस्ट पीक है। तो नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन और नांगा पर्वत की लंबाई है 8126 मीटर। 8126 मीटर नांगा पर्वत की लंबाई हिमालय रेंज में वाक़ है। नांगा पर्वत का दूसरा नाम किलर माउंटेन। तो यह सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इसकी लंबाई 8126 मीटर। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट मतलब एक हाईएस्ट यानी पहले नंबर पे हाईएस्ट पीक का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है केटू। केटू पाकिस्तान की पहली बड़ी हाईएस्ट पीक यानी बड़ी ऊंची पहाड़ी है। केटू का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन और केटू की लंबाई है 8611 मीटर। केटू की लंबाई है 8611 मीटर। केटू की लंबाई है और केटू कराक्रम रेंज में वाक़ है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हिंदू कश रेंज की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है उसका क्या नाम है। तो हिंदू कश रेंज की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है वो है तरचमीर। ये आप लोगों ने याद रखना। हिंदू कश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है तरचमीर और तरचमीर की लंबाई है तकरीबन 7707 या 7706 या 76096। तो इन तीनों में से एक है, लेकिन ज़्यादा राइट आंसर बनता है 7707। ये तरचमीर की लंबाई है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड पूरी ओवरऑल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो डी ऑप्शन राइट होगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में वाक़ है। मतलब कि नेपाल तिब्बत में वाक़ है माउंट एवरेस्ट। ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी लंबाई अगर पूछी जाए, इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 88 या 8850 यानी 88 48 49 या 50 कोई भी होगा तो आप लोगों का राइट आंसर होगा। 88 लाजमी लगेगा, 88 50 है या 49 या 48, लेकिन ज़्यादा चांस होता है 88 49 ही लिखा होता है ज़्यादा मतलब जगह पे। तो आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ एजेके, यानी हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है। तो इसका राइट आंसर बनता है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। 13,297 ये क्या है? ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पंजाब के एरिया का भी पता होना चाहिए। पंजाब का जो एरिया है वो है 205,344 स्क्वायर किलोमीटर। पंजाब का एरिया कितना है? 205,344 स्क्वायर किलोमीटर। अगर बलूचिस्तान का एरिया पूछा जाए तो बलूचिस्तान का एरिया है 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। तो नेक्स्ट अगर बात करते चलें, सिंध का जो एरिया है वो है 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का एरिया 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। अगर केपीके का एरिया पूछा जाए तो केपीके का एरिया पहले कम था, अभी फाटा भी साथ इंक्लूड हो गया तो अभी इसका एरिया बढ़ गया। तो न्यू एरिया इसका कितना है? 101,741 स्क्वायर किलोमीटर। 101,741 किलोमीटर। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये न्यू एरिया फाटा को साथ मिला के। पहले फाटा नहीं था तो पहले इसका एरिया 70-71 मतलब थोड़ा था इससे, लेकिन ये न्यू मतलब है कि फाटा को इंक्लूड करके ये दूसरा मतलब है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में बात करें तो केपीके का जो एरिया है वो है 101,741 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जीबी, तो जीबी का मतलब होता है फुल फॉर्म गिलगित बल्तिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है 72,971। 72,971। तो सर ये सारे एरियाज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल एंथम अडॉप्ट डन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम वो कब अडॉप्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर बनता है यहाँ पे मतलब है कि 14
14 अगस्त है या इसमें डेट ये मतलब है कि कई जगहों पे सही नहीं दी हुई, तो लिहाजा आप लोगों ने अगस्त 1954 याद रखना है। अगस्त 1954 में पाकिस्तान का नेशनल जो एंथम है वो अडॉप्ट हुआ था अगस्त 1954 में। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है इसको किसने लिखा था, किसने रोट किया था, उसका नाम है हफीज़ जलंधरी। पाकिस्तान के नेशनल एंथम को हफीज़ जलंधरी ने लिखा था और कंपोज किया था अहमद गुलाम अली छागला। अहमद गुलाम अली छागला ने मतलब है कि पाकिस्तान के नेशनल एंथम को कंपोज किया था, लिखा था हफीज़ जलंधरी ने। अडॉप्ट कब हुआ था? अगस्त 1954 में। तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन और भी बता दूं कि पाकिस्तान का जो झंडा किसने बनाया, तो उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया, तो उसका नाम है अमीर उल दीन कुदवाई। अमीर उल दीन कुदवाई ने पाकिस्तान का झंडा तैयार करवाया था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अकेले ही मैंने लिया है कि द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल सिटी है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल सिटी है वो है कैनबरा और इसका मतलब है कि जो इसकी करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो यहाँ पे बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी लैंग्वेज भी पूछी जाती है, तो इसकी लैंग्वेज है डच, DUTCH, डच ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन OIC। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि OIC की फुल फॉर्म क्या है। तो OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन या कॉन्फ्रेंस। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन या कॉन्फ्रेंस, इसकी OIC की फुल फॉर्म है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि OIC कब बनी थी। OIC बनी भी सितंबर 1969 में थी और पाकिस्तान ने ज्वाइन भी सितंबर 1969 में ही किया था। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 22 से 25 सितंबर 1969 को, ये आप लोगों ने याद रखना है। और कहाँ पे हुई थी? रबात में बनी थी, रबात में बनी थी। तो रबात में बनी थी, लेकिन इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर है जद्दा सऊदी अरब। यानी इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में है, लेकिन ये बनी कब, कहाँ पे थी? रबात में। कब बनी थी? 22 से 25 सितंबर 1969 में बनी थी। और इसमें तकरीबन 57 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, और ये इसमें सारी तकरीबन कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो मतलब एक राउंड टेबल यानी गोल मेज कॉन्फ्रेंस पहली कहाँ पे हुई थी या कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर बनता है, ये ऑप्शन राइट है, 1930 में। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और कहाँ पे हुई थी? लंदन में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 1930 की अगर बात करें तो 1930 में इलामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद भी पेश किया था, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो पहली हुई थी 1930 में, दूसरी हुई थी 1931 में और तीसरी हुई थी 1932 में, और तीनों ही कहाँ पे हुई थी? लंदन में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन में 1933। तो 1933 में क्या हुआ था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था किस बुक में? नो और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम 1933 में बुक का क्या नाम है? नो और नेवर में तजवीज़ किया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो कब बनी थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, ऑप्शन राइट है, 1906 यानी 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। कब? 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी और इसके पहले सदर थे सर आगा खान। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर नेक्स्ट बात करें 1905 की, तो 1905 में मतलब कि जो मतलब पार्टीशन हुई थी बंगाल की, बंगाल को मतलब अलहदा किया गया था 1905 में, और 1911 में दोबारा फिर जोड़ दिया गया, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 1905 में बंगाल को अलहदा किया गया और 1911 में दोबारा फिर जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1885। तो 1885 की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी 1985 में, ये आप लोगों ने याद रखना है। 1985 में क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और इसके पहले सदर थे A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं डी ऑप्शन पे 1867। तो 1867 में हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी यानी मतलब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था 1867 में, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो जो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये ऑप्शन राइट है, 1886 में। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1886 में। तो 1898 में क्या हुआ था? सर सैयद अहमद खान की वफ़ात हुई थी। सर सैयद अहमद खान की वफ़ात हुई थी 1898 में। तो यहाँ पे अगर बात करें 1929 की, तो 1929 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए थे। 1929 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए थे, किसके जवाब में? नेहरू रिपोर्ट हुई थी 1928 में, और 1929 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए थे। और 1913 की बात करें तो 10 अक्टूबर 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 10 अक्टूबर 1913 में, और पाकिस्तान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परमानेंट सदर बने थे 1934 में। कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था और परमानेंट सदर बने थे कब? 1934 में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पूरी दुनिया का जो लार्जेस्ट, तीसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यानी बड़े आज़म है, उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका पूरी दुनिया का मतलब तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यानी बड़े आज़म है। तो यहाँ पे बात करते चले नंबर 1 पे, यानी सबसे बड़ा एशिया है कॉन्टिनेंट, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे बता दूं कि एशिया
एरिया वाइज सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा, मतलब है कि क्या है, कॉन्टिनेंट यानी बरियाज़म है। लेकिन इसमें तकरीबन कंट्रीज इसमें 44 या 46 कंट्रीज इसमें है वाक़या। लेकिन अफ्रीका में 54 या 55 या 56 कंट्रीज़ हैं, 54 या 56 कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बरियाज़म है अफ्रीका। तो अंटार्कटिका में कोई मतलब है कि मुल्क वगैरह नहीं है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में कोई सहरा नहीं है, यूरोप में कोई सहरा नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करते चलें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, तो उसका नाम है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट, SAHARA, सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है नंबर 1 पे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन मतलब है कि डीपेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है नंबर 1 पे। तो अगर बात करें नंबर 2 पे, अगर पूछा जाए कि नंबर 2 पे लार्जेस्ट कौन सा है ओशन, तो उसका नाम है अटलांटिक ओशन, नंबर 2 पे है। तो सबसे छोटा जो ओशन है वो है आर्टिक ओशन। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिक ओशन सबसे छोटा है। तो पूरे टोटल मतलब कि पूरी दुनिया में 5 ओशन है, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पूरी दुनिया का जो मतलब पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार ही रहे हैं, तो वो कौन है, तो इसका नाम बताना है। इसका राइट आंसर है नूरुल अमीन। ये मेरे ख्याल में 1971 या 72 में रहे हैं नूरुल अमीन। ये वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान हिस्ट्री में सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट भी बना है, तो उसका नाम है नूरुल अमीन। तो अगर बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2 पे जस्टिस रशीद, तो ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, चीफ जस्टिस रशीद ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं। तो नंबर 3 पे लिखा हुआ है कैप्टन राजा सरवर। तो कैप्टन राजा सरवर मतलब है कि वो शहीद हैं पाकिस्तान के पहले जिनको निशान हैदर मिला है। निशान हैदर पाने वाले ये पहले हैं, मतलब है कैप्टन राजा सरवर। तो आगे लिखा हुआ है जाहिद हुसैन। तो जाहिद हुसैन पाकिस्तान स्टेट बैंक के पहले गवर्नर, पाकिस्तान स्टेट बैंक के पहले गवर्नर हैं जाहिद हुसैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हेडक्वार्टर जो यानी यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है, किस कंट्री में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को ये बनी थी। ये आप लोगों ने याद रखना, 24 अक्टूबर 1945 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में वाक़ है। न्यूयॉर्क यूएसए में यूएनओ का हेडक्वार्टर वाक़ है और इसमें 5 कंट्रीज़ परमानेंट हैं और बाकी कंट्रीज़ मतलब है कि परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट कंट्रीज़ में यूएसए भी है, यूके, रशिया, चाइना भी और पेरिस भी। पेरिस का पता कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये 4 कंट्रीज़ परमानेंट है यूएनओ में। तो इसका जो क्वेश्चन आ सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये कब बनी, 24 अक्टूबर 1945 में। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पूरी दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है तो उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है अमेजोन। अमेजोन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर है, यानी दरिया है। तो यहाँ पे बात कर चलें, अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए, लॉन्गेस्ट रिवर का क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, यानी दरिया नील, मतलब एक लंबा दरिया है। लार्जेस्ट दरिया है अमेजोन, लॉन्गेस्ट नील। तो YNGTZ, ये दरिया मतलब है कि ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है ये YNGTZ। और दरिया अंडस यानी अंडस रिवर, दरिया सिंध, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है अंडस रिवर। और पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया है वो है रावी। और पाकिस्तान में तकरीबन 24 दरिया हैं, पंजाब में 5 हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक